नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो देश की राजधानी में पहला वैक्सीनेशन सेंटर साउथ दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके में तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मैटरनिटी होम में वैक्सीनेशन साइट बनाई गई है। पूरी दिल्ली में 1000 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। इसके लिए पहले एक सरकार द्वारा लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस लिस्ट में जिन लोगों का नाम होगा, पहले उन्हीं लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए अलग अलग समय पर वैक्सीनेशन सेंटर पर बुलाया जाएगा, जिससे भीड़ ना हो सके। अगर जिन लोगों का इस वैक्सीनेशन वाली सरकारी लिस्ट में नाम है, उनको एक आईडी कार्ड ले जाना पड़ेगा, जिसके बाद ही उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। हिंदुस्तान का पहला वैक्सीन सेंटर जो है, हमें बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये एक मॉडल वैक्सीन सेंटर बना करके हमने तैयार किया है, जिसको आपने अभी दिखा। इसमें जैसे वैक्सीन आएगी उसके मात्र 10 मिनट में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। 10 मिनट बाद पेशेंट्स को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इसमें स्टोरेज से लेकर के थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर के वैक्सीन की सारी व्यवस्थाएं संपूर्ण रूप से हैं। ये 9 बजे से 5 बजे तक ये काम करेगा और ये इसी को पूरा देश आज कॉपी कर रहा है। देश में, दिल्ली में जहां भी वैक्सीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, वो इस मॉडल वैक्सीन सेंटर को देखकर ही बनाए जा रहे हैं। और उसका जो प्रोटोकॉल होगा पेशेंट्स को वैक्सीनेशन का, उसमें जो आपने देखा है वहाँ पे डिफरेंट काउंटर्स हैं। इनिशियली रजिस्ट्रेशन होगा, फिर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वो पोर्टल पे उनकी एंट्री होगी और उसको चेक किया जाएगा। उसके बाद वैक्सीन लगेगी, फिर लोगों को ऑब्जर्व किया जाएगा। एटलीस्ट आधे घंटे के लिए उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, क्योंकि ये देखा गया है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स, इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो आधे घंटे के अंदर हो जाते हैं, जो भी होते हैं। तो आधे घंटे के लिए उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके लिए हमने प्रॉपर अरेंजमेंट किया है। यहाँ पे बेड्स भी लगाए हैं और बैठने की जगह बनाई है उनकी, और रेस्ट करेंगे वो, उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके बाद फिर उनको फिर विदाई दी जाएगी। फिर तो यूं तो साल 2020 में कोरोना के कारण सारे त्योहार फीके रहे और साल के अंत में नए साल का जश्न भी कोरोना के कारण फीका हो गया। कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले सामने आने के बाद भारत सरकार ने सख्ती दिखाते हुए राजधानी में 2 दिन के लिए नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी, ताकि नए साल के जश्न में लोग इतने लापरवाह ना हो जाएं कि कोरोना का खतरा फिर से बढ़ जाए। और गृह मंत्रालय के आदेश के बाद वेस्ट दिल्ली में पुलिस मुस्तैद दिखी। तिलक नगर मार्केट में बने पुलिस बूथ से पुलिस वाले अनाउंसमेंट कर दुकानदारों और लोगों को लगातार आगाह कर रहे थे कि समय से घर पहुंचे और नियमों का पालन करें। तो देश की राजधानी दिल्ली कड़ाके की ठंड की चपेट में है। घना कोहरा इसके असर को और बढ़ा रहा है। सितम यह है कि नए साल पर भी इससे निजात मिलती नजर नहीं आ रही। 1 जनवरी को भी न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है। तो दिल्ली में ठंड के साथ कोहरे का कहर भी लगातार जारी है। दिल्ली के बख्तावरपुर इलाके का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि वाहन चालकों को गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलानी पड़ रही है। तो लगातार कोहरे का कहर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, जिससे लोगों को गाड़ी चलाने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धुंध आज इतनी ज़्यादा है कि मेरे हिसाब से अब तक की पहली धुंध ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा है आज। और सर्दी की बात करें, वो कैसी है? सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, धुंध के साथ साथ सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। हवा चल रही है कुछ? हवा भी साथ साथ चल रही है। बाकी धुंध मेरे हिसाब से आज सुबह 4 बजे मैं उठा था, बिल्कुल विजुअलिटी बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम थी और अब भी सेम है। बाकी थोड़ा सा वाहन चले हैं तो इसकी वजह से जो है ना, थोड़ा विजुअलिटी में थोड़ा बहुत फर्क आया है। अभी क्या सुरक्षित रहे। हमारे पास कुछ भी नहीं है स्टम ओढ़ने के लिए, बोरी ओढ़ के हम काम चला रहे हैं। और दिल्ली में इतना बुरा हाल है ठंड के मारे, काम धंधे तो बिल्कुल जी ठप ही हो गए हैं। और अब आप बताइए क्या करा जाए इसके लिए? ना तो हमारे पास लकड़ी है, ना कुछ जलाने के लिए कोई व्यवस्था है, ना कोई कपड़ा है ओढ़ने के लिए, ना कोई स्वेटर है। हम तो एक बोरी लेके आए हैं मांग मूंग के किसी से, इसी से ओढ़ के अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। और बच्चों का इतना बुरा हाल है ठंड से कि बहुत बुरा हाल है।
वहीं सिंगू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों ने नगर कीर्तन निकालकर नए साल की शुरुआत की। तो आंदोलनकारी किसानों ने पालकी साहिब को सजाकर नगर कीर्तन निकाला। नगर कीर्तन के साथ हजारों की भीड़ का हुजूम चला। नगर कीर्तन के आगे साफ सफाई करके लोग पुण्य के भागीदार बन रहे थे और बड़ी संख्या में लोग नगर कीर्तन के आगे आगे सफाई करते हुए चल रहे थे। तो नगर कीर्तन के साथ में निहंग सिंह भी घोड़ों पर सवार होकर साथ साथ चल रहे थे। इस मौके पर दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि नगर कीर्तन से नए साल की शुरुआत हो, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे किसान साबित कर रहे हैं कि खुले आसमान के नीचे भी वो इसी तरह खुश हैं जितने घरों में खुश हैं। उनकी खुशी और मान्यता में किसी तरह की कमी यहां आंदोलन के दौरान नहीं आई। और कोई भी इंसान ये चाहता है कि जब नया साल शुरू हो तो मैं अपने परमात्मा के दर्शन करूं। इसलिए आज यहाँ से नगर कीर्तन निकाला गया, जिस नगर कीर्तन में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अपनी पालकी में सुशोभित होकर संगतों को दर्शन देते हुए यहाँ से अभी चले हैं। पूरे नगर कीर्तन वहाँ तक जाएगा एंड तक, क्योंकि 8 किलोमीटर के आसपास का है, 10 किलोमीटर के आसपास होगा। वहाँ से शाम तक वापस आएगा ये नगर कीर्तन। तो दिन की शुरुआत गुरु साहब के दर्शनों से हुई। दूसरा, किसानों ने ये भी सरकार को बताया, हम हर रजा में खुश रहते हैं, हम खुले आसमान के नीचे सोते हैं, ठंड में रहते हैं, लेकिन हम फिर भी उदास नहीं हैं। हम परमात्मा कहते हैं शुक्र है तेरी रजा में रह के भी, इस रजा में भी कितने खुश हैं। शायद सरकार उतना खुश नहीं है, बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले लोग उतने खुश नहीं हैं जितनी इस रजा में रहने वाले लोग खुश हैं। वहीं सिंगू बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के बीच में एक टेंट के अंदर यूएसए की संस्था ने लाइब्रेरी खोली है। लाइब्रेरी में गद्दे बिछे हुए हैं जहां पर आगंतुक के लिए किताब पढ़ने की सुविधा दी गई है। इतिहास, साहित्य, संविधान और किसानों से जुड़ी बातों से संबंधित किताबें आप यहां बैठकर पढ़ सकते हैं। ये लाइब्रेरी नेशनल हाईवे की सड़क के बीच बनाई गई है। तो आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में बड़ी संख्या में साहित्यकार और युवा किसान भी आए हैं। ये युवा किसान यहाँ पर काफी दिलचस्पी से पुस्तकें पढ़ते हुए नजर आए। वहीं लाइब्रेरी का प्रबंध करने वाले शख्स ने बताया कि इतिहास से जुड़ी युवाओं को जानकारी होगी तो किसान मौजूदा समय में सरकारों से लड़ पाएंगे। संस्था के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ पर एक लाइब्रेरी ओपन की है और आप देख सकते हैं सुबह से इतना अच्छे लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है और लोग आ रहे हैं, किताबें पढ़ भी रहे हैं और घर पे भी लेकर जा रहे हैं। और खास करके संविधान को लेकर लोगों में काफी एक्साइटेड है लोग संविधान को पढ़ने के लिए। देखो सर, सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है, कुछ लोग अनपढ़ भी होते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं हमारे पास, ठीक है, और जब वो आते हैं तो पूछते हैं हम, क्योंकि हम लोगों ने तो ये बुक्स पढ़ रखी है, हमें तो डिटेल्स पता है, तो फिर हम उनको बताते हैं सारा। और जब बताते हैं वो बोलते हैं हम तो नहीं पढ़ सकते ये किताब, हम अपने बच्चों के लिए लेकर जा रहे हैं ताकि वो हमारे बच्चे पढ़ के ये संविधान, हमारे कानून के बारे में उनको पता चले। लाइब्रेरी में किताबें हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का संविधान है जिसने हमें संवैधानिक हक दिए हैं कि हम ये प्रोटेस्ट कर सकें, अपनी मांगे रख सकें, जिसको बीजेपी सरकार खत्म करना चाहती है और देश को पूरे को गुलाम करना चाहती है। लेकिन ये जो आंदोलन है बाबा साहब जी के दिए हुए संवैधानिक हक की बदौलत जो है वो लड़ा जा रहा है। तो खबर राजधानी दिल्ली के एक सड़क पर आवारा पशुओं का मेला लगा रहता है, उसको लेकर है। साथ ही सड़क पर चौराहे से दूसरा रास्ता दीनदयाल हॉस्पिटल को जाता है, लेकिन यहाँ की सड़कों पर दिन भर गायों का और आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। इस वजह से वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। साथ ही हादसे का भी डर लगातार बना रहता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इसका समाधान अभी तक नहीं किया गया है। और ये हालात कोई 1 या 2 दिन से नहीं है, बल्कि कई महीनों से यही हालात बने हुए हैं। तो लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत भी की, बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रशासन की लापरवाही से यहाँ कोई भी हादसा होने का डर हमेशा बना रहता है। यही रहती है, यही बैठती है, खाती हैं, सबको चाय पानी दे चली जाती है अपने आप। लोग यहीं पे खाना देते हैं, सब लोग यही खाना देते हैं। कई बार ट्रैफिक की भी दिक्कत हो जाती है, होती ही है। तो लगता नहीं है कि कुछ एमसीडी को सोचना चाहिए इस बारे में? ये सोचती नहीं है एमसीडी वाले, वो तो उल्टा लड़ने को पड़ते हैं। यह जगह तुम्हारी थोड़ी है, वो जगह गवर्नमेंट की है, यही खाएंगी, यही पिएंगी, जो है होने दो। कितने समय से यहाँ पर बैठे हो गया
काफ़ी साल, कई साल हो गए उनको। कई साल। हाँ जी। लेकिन अगर शेल्टर होम बना दिया जाए इनके लिए, हाँ जी, तो बहुत अच्छा है। हर इंसान में उसको जो देना जाएगा वही देने जाएगा। जैसे मैं भी कुछ देने आया हूँ, भी गाय को रोटी देने आया हूँ, किसी वैसे देने आया हूँ, चलो भी वरदान पूर्ण हो जाता है। राजधानी दिल्ली में सड़क हादसों के होने की वजह तरह तरह से सामने आती रहती है और इस वक्त हम मौजूद हैं वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर चौक पर। आप देख सकते हैं, आप खुद समझ नहीं पाएंगे कि ये सड़क है या कोई गौशाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो पशु हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, गाय पशु आपको नजर आ जाएंगे यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। और हम आपको आगे दिखाएं तो यहाँ ट्रैफिक भी चल रहा है, बावजूद इसके कई महीनों से ये गाय यहाँ पर बैठी हुई है और आप चलता हुआ ट्रैफिक है। इस बीच ये आवारा पशु यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं निगम की लापरवाही खास तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि निगम को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि इन आवारा पशुओं के लिए भी कोई शेल्टर होम बनाना चाहिए जिससे इन्हें भी सुरक्षित रखा जा सके। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो निगम है उसकी लापरवाही साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। मोहम्मद अजीज सैफी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो नए साल में दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश थाने की पुलिस टीम को यह सफलता हाथ लगी है। आरोपियों के पास से पुलिस ने शराब की 500 बोतलें बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रतीक सिंघल और मोहित कुमार के रूप में हुई है। दोनों आरोपी दिल्ली और यूपी के गाजियाबाद जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी अवैध शराब को ओखला, गुरुग्राम, गाजियाबाद में बेचने के लिए लाए थे। इनके साथ और कितने लोग इस तस्करी में जुड़े हैं, पुलिस उनकी तलाश भी कर रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।